दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दोस्तों। एक खबर जो बड़ी चौंकाने वाली है। पिछले 48 घंटे से मैं बहुत कुछ या यूं कहीं मैंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। मैं समझना चाह रहा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि आजम खां अखिलेश यादव से नाराज हैं और अखिलेश यादव आजम खान से नाराज हैं। कुछ इशारा जब मैंने इस चीज को लेके एक ट्वीट किया कि आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि आजम और अखिलेश के बीच में रिश्ते अच्छे न हो, तो पत्रकार साथी भाई परवेज अहमद ने एक इशारा किया कि मैंने इशारा किया था कि हो सकता है क्या कोई आसू मलिक नाम का शख्स है, क्या वो नहीं चाहता है कि आजम खां और अखिलेश के बीच के रिश्ते ठीक हो या ठीक रहें। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इसमें खान गैंग का हाथ है। अब वो खान गैंग जब उन्होंने बोला तो मैंने परवेज से सीधे बात नहीं की साहब, मैंने इसको खंगालना शुरू किया। खंगालना शुरू किया तो हमको धीरे धीरे खान गैंग की पूरी तस्वीर, धुंधली तस्वीर साफ होने लगी। तब तक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो मुस्लिम मामलों में अखिलेश यादव के आजम खान के बाद सबसे बड़े करीबी हैं। मतलब जो स्थान आजम खान का है वो तो कोई ले नहीं सकता है। और आजम अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं ये तो आजम ने परसों फिर बता दिया कि वो नेताजी की औलाद है। नेताजी जितना प्यार स्नेह जिस नजर से अखिलेश को देखते थे उसी नजर से मैं देखता हूं। और अखिलेश यादव भी व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं वो हमारे गार्जियन हैं। तो उस शख्स ने भी एक चैनल पे एक खुलासा किया, मैं नाम नहीं लूंगा। अभी आपका काम है कि किस किस प्रवक्ता ने ये सारे बातें खोली थी। लेकिन भाई साहब 2 दिन की मेहनत मेरी कामयाब हो गई। बहुत कुछ, पूरी पिक्चर मुझे साफ समझ में आ गई। इसी बीच एक नया डेवलपमेंट हो गया। आजम की रिहाई के बाद अखिलेश यादव की आजम खान से लंबी बातचीत फोन पे हुई है। और इस लंबी बातचीत की खबर अब सबको हो गई है। अब चेहरे उड़ गए एक प्रोफेसर के, खान गैंग के, ओवैसी साहब के और भाजपा के। इन सब की नींद उड़ गई है। क्योंकि आजम खान साहब सही कह रहे थे, जेल में उनके पास टेलीफोन नहीं था और अखिलेश यादव से उनका सीधा संवाद नहीं हुआ था। 23 महीने वो जेल में थे। जब अखिलेश यादव मिलना चाहते थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया। तो 1-to-1 संवाद जो हुआ है वो पिछले आजम खान से जेल से निकलने के बाद हुआ। कब हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन लंबी बातचीत हुई है इसकी जानकारी मुझे है। बताइए, जो शख्स नेताजी से नाराज हुआ आजम खान, एक बात भाई, हम हम लोग आजम खान और नेताजी बहुत पुराने मित्र हैं। जो लोग लखनऊ में रहते हैं बताते हैं कि 70 और 80 के दशक में नेताजी और आजम खान एक ही स्कूटर में घुमा करते थे। आजम खान स्कूटर चलाते थे, पीछे नेताजी बैठे थे। तो 5-6 दशकों जो पुराना इतिहास रहा, जब अखिलेश जी उस जमाने में 2 साल 3 साल 4 साल के रहे होंगे, आजम खान साहब ने अखिलेश यादव को गोद में खिलाया। अब इसमें एक चौंकाने वाली जानकारी है। मुझे आजम परिवार के एक करीबी शख्स ने बताया कि साहब मैं अब्दुल्ला आजम साहब से मिलने गया था, या यूं कहें अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आइए हम लोग बैठते हैं। तो क्या मैं जान के दंग रह गया कि आजम साहब, अब्दुल्ला आजम को समझाया गया था कि
लोगों के द्वारा कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम और अब्दुल्ला जेल से छूटे, जबकि सच्चाई यह है कि आजम खान साहब को भी पता है कि उनको फंसाया किसने है। कुछ लोग तो इशारे इशारे में किसी प्रोफेसर और एक खान गैंग का भी नाम ले रहे हैं। ये लोग इशारे में नाम ले रहे हैं साहब, इससे मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। तो फिलहाल आजम और अखिलेश की लंबी बातचीत हो गई है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, इसलिए ओवैसी साहब का, प्रोफेसर साहब का, भोजे प्रोफेसर गैंग का और भाजपा का कि खेमे में बेचैनी हो गई। ये परेशान हो गए ये लोग। अब सुनिए साहब, क्या क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। कल दिल्ली से किसी ने फोन किया, करे भाई साहब हमने क्या हुआ। अरे भैया साहब, वो फालाने त्रिपाठी जी नहीं है जो बहुत बड़के वाले पत्रकार हैं। कहा क्या हुआ, क्या वो कह रहे थे कि आजम और भाजपा में डील हो गई। हमने कहा गुरु तुम जानते हो त्रिपाठी जी कौन है। कहा नहीं। हमने कहा पत्रकार के साथ साथ फिल्म की स्क्रिप्ट भी बढ़िया लिखते हैं वो, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो गूगल पे यार। वो मजा ले रहे होंगे। और किस चैनल पे बैठे थे, तो कहा शायद भारत समाचार पे बैठे थे या न्यूज 18 पे। हमने कहा दोनों दोनों क्या करते हैं, दोनों मनोरंजन का शो चलाते हैं। तो त्रिपाठी जी मजे में खिलाड़ी हैं, पत्रकार भी और फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो स्क्रिप्टियां उन्होंने कहा कि जो ये सुनना चाहते हैं, उनको पता है न्यूज 18 पे कौन आता है। भाई न्यूज 18 पे कौन आता है, न्यूज 18 सबको पता है। गुल्लू गुल्लू बैठता है वहां, गुल्लू। तो वहां तो भक्त लोग आते हैं। तो त्रिपाठी जी जो पत्रकार हैं, जो बड़े आजकल उनका पॉडकास्ट मतलब करोड़ों लोग देख चुके हैं, उन्होंने खेल दिया शब्दों में कि अब एक नया एंगल आ गया कि आजम और बीजेपी में डील हो गई। भाई साहब, आजम और बीजेपी में डील हो गई होती तो आजम 23 महीने तन्हाई में जेल में नहीं काटते। अब कुछ कह दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। अरे भैया, लोग कलाकार हैं, समझते हैं दर्शक क्या सुनना चाहता है, उसी हिसाब से बोलते हैं। अब ये प्रोपेगेंडा मिशनरी खान गैंग के मेंबरों के मैं समझिए, अब मैं सारे में समझा रहा हूं। एक साहब उच्च सदन के मेंबर हैं, अब थोड़ा आप लोग रिसर्च कीजिए उच्च सदन किसको कहते हैं। और एक साहब छात्र नेता से राजनीति में आए। अच्छा, अब आजम बाहर आ गए हैं, कब अखिलेश जी और आजम जी की बात हो रही है अब दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। तो जो लोग भवार मतलब मार्केट में एकदम भौकाल मचाए हुए थे कि अरे यार अब हम ही हैं जो अखिलेश जी के बड़े करीबी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें आप समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ी पार्टी का भी हाथ है विपक्ष की। वो भी चाहती थी कि इस तरह का भ्रम बना रहे, क्योंकि उनके यहां कुछ बिना जनाधार वाले नेताओं को लगता है कि अरे यार अब आजम भाई अगर कांग्रेस में आ गए तो हम लोग तो अकेले कांग्रेस को, राहुल गांधी खड़े होंगे, आजम खान साहब खड़े होंगे, अब बहन जी से समझौता हो जाएगा, हम लोग सरकार बना लेंगे। और उसमें कई तो मंत्री पद डिसाइड कर लिए हैं कि कौन पीडब्ल्यूडी मंत्री बनेगा, और लखनऊ वाले हमारे प्रवक्ता मित्र शायद जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये खेल चल रहा था। अखिलेश जी बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं। अरे जब आजम खान ने साफ साफ बोल दिया भाई, साफ साफ बोल दिया कि वो नेताजी की बे औलाद हैं,
जिस नजर और जितना प्यार नेताजी उनको करते थे, उनको उतना ही मैं करता हूं। अब सुन लिया, साफ साफ बोल दिया, लेकिन तो भी डिबेट पे डिबेट, डिबेट पे डिबेट। अब हमको ये लग रहा कहीं डोनाल्ड ट्रंप न बयान दे दें कि मैंने आजम की रिहाई करवाई है तो मुझे नोबेल प्राइज दिया जाए। फिलहाल बड़ी खबर यही है लखनऊ से कि अखिलेश यादव और आजम खान में लंबी बातचीत हो गई है। और किस तरह का कंफ्यूजन कदम किया गया मैंने बताया। मेरी उस शख्स से सीधे बात हुई है जिसने जो अब्दुल्ला आजम से जेल निकलने के बाद मिलने गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा भाई साहब। उसने कहा भाई साहब मैं तो दंग रह गया कि क्या क्या लोग भ्रम फैला रहे हैं। मतलब आजम जेल क्या गए, लोगों ने सोचा कि अखिलेश यादव और आजम के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दो कि ये लोग दोबारा एक न होने पाए। और इन लोग को उम्मीद थी कि जमानत मिलेगी नहीं। लेकिन हाई कोर्ट तो भाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट के जज फैसला करते हैं सबूतों को देख के, और तारीफ करनी होगी, तारीफ करनी होगी। वो हाई कोर्ट के जज हैं जो इमरान उल्ला नाम बताया जा रहा उनका, गजब का शख्स है भाई साहब। क्या पैरवी की उसने, क्या सबूत पेश किए। भाई आजम खान साहब ने कहा ना कि मैं सारे केस, सारे मामले में कोर्ट से बेदाग साबित होऊंगा। और मुझे तो हंसी आ रही है कि हमारे त्रिपाठी मित्र जी ने बोल दिया, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, तो उन्होंने खेल दिया शब्दों से। अब देखिए भाई साहब, पॉडकास्ट में भाई लोग तो आके ऐसे ऐसे बताते हैं जैसे अतीक अतीक उनके साथ चाय पिया करता था। जबकि मैंने देखा था कि अतीक का जब काफिला गुजरता था ना, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे लखनऊ में, तो भाई लोग धीरे से खसक लिया करते हैं। अब हर आदमी ऐसा दावा करता है पॉडकास्टों में जैसे अतीक उनके साथ चाय पिया करता था, सुबह उठते पहले उनसे हालचाल पूछता था कि और भाई कैसे हो। तो पॉडकास्ट में क्या है भाई, आपको आके लंबी लंबी फेंकना है, सामने वाला है नहीं। तो गजब कंफ्यूजन पैदा किया गया, लेकिन सारी साजिशें बेनकाब हो गई। चचा भतीजे में जबरदस्त रूप से संवाद हो गया है, सब कुछ क्लियर है। समाजवादी पार्टी, देखिए ना, कल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा नहीं पाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे लाइव देख रहा था। कितने निश्चिंत होकर अखिलेश यादव अपना काम कर रहे हैं। हर रोज बड़ी संख्या में पुराने पार्टी के पुराने विधायक जो छोड़ के गए थे वो वापस लौट रहे हैं। कई युवा उनकी नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जबकि अभी चुनाव की घोषणा होने में पूरे 15 महीने बाकी हैं, तो इतनी निश्चिंत होकर वही काम कर सकता है जिसको पता है कि हमारे घर का या हमारे पार्टी में सब कुछ ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, अखिलेश जी के मन में आजम खान का स्थान वही है जो नेताजी का है। वो उनको अपना गार्जियन मानते हैं और समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य मानते हैं। इसको आप इस तरह समझिए, पत्रकार लोग को भी समझना चाहिए कि मनोज यादव ने एक ट्वीट किया है कि आजम खान ही समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही आजम खान है। इन संकेतों को आप समझिए। ये जो भ्रम फैला रहे हैं, पहले भ्रम फैलाया कि आजम का बसपा में जा रहे हैं, उसका जवाब हो गया। फिर भ्रम फैला रहे हैं कि आजम की भाजपा के साथ डील हो गई है। तो इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड था।
अखिलेश जी और आजम के बीच में लंबी बातचीत हो चुकी है और दोनों लोग, और अब तो इरफान सोलंकी भी आज शाम तक उम्मीद है कि बाहर हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी का कुनबा लगातार दिन पर दिन बढ़ रहा है। सोचने का वक्त भाजपा के लिए है कि जिन ओबीसी वोटों के वजह से वो लगातार सत्ता में बनी हुई है केंद्र में और यूपी में, वो समाज उससे बड़ा नाराज है। उनके सहयोगी संजय निषाद बड़े नाराज हैं जाति आधारित रैलियों पर रोक लगने के आदेश से। तो पहले योगी जी संजय निषाद को मनाएं। मैं दावा, देखिए साहब, मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं तो मैं दावा करूं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ये चर्चा होने लग गई कि ओम प्रकाश राजभर जी एडमिट हैं इसी लखनऊ में। 21 तारीख को एडमिट हुए, 22 तारीख को नवरात्र का पहला दिन था, मानते हैं उस दिन तो गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन 23 तारीख को जब रहते हुए लखनऊ में रहते हुए वो मेदांता नहीं आए और हल्ला मचना शुरू हुआ, तो 24 तारीख की दोपहर में उनको आना ही पड़ा। ये सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात नहीं थी, ये राजभर की ताकत है, ताकत। ये हर छोटा बड़ा नेता राजभर को देखने जा रहा है और अखिलेश जी मजा लेते हैं। तो देखिए, भाजपा पहले अपने सहयोगियों को संभाले। योगी केशव और ब्रजेश पाठक के बीच की गुटबाजी रुके, पहले ये ठीक करें। योगी जी भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं उस पर काम करें, पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उस पर काम करें। पहले अपना घर ठीक करें योगी जी और भाजपा, मोदी और शाह, तब दूसरे के घर में सेंधमारी के बारे में सोचें। फिलहाल उस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अखिलेश और आजम की घंटों फोन पर बातचीत हो चुकी है। ओवैसी, प्रोफेसर और भाजपा तीनों की नींद उड़ी हुई है। बड़ी खबर फिर से बता रहा हूं, अखिलेश और आजम की घंटों हुई बात, ओवैसी और बीजेपी की साजिश, ओवैसी प्रोफेसर और बीजेपी की साजिश नाकाम, यूपी में भूचाल लाने वाला है। धन्यवाद।